नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसानों को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रदान करते हैं। बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है, सरकार की तरफ से आखिरकार किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिसकी घोषणा की गई थी। 40 लाख से ज़्यादा किसानों का पहले चरण में 2,50,000 रुपये तक का कर्ज होगा माफ। सरकारी खजाने पर 27,000 करोड़ रुपए का आएगा भार। जी हां, सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी के पहले चरण को आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पहले चरण में तकरीबन 40 लाख किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। 27,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते सौंपी गई एक अहम रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नई कर्ज माफ़ी योजना से राज्य में तकरीबन 40 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस योजना के तहत किसान कर्ज माफ़ी के तहत 27,000 करोड़ रुपए का किसानों का जो केसीसी कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। 2,50,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी का फायदा मिलेगा। कौन कौन से राज्यों में किसान भाइयों का कर्ज माफ़ होगा, कहाँ कहाँ पर नई योजनाएं लागू की गई हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। किसानों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह जो घोषणा की थी अब उसको लागू कर दिया जाएगा। 1 मई से इसको लागू किया जाएगा। एक अहम रिपोर्ट के अनुसार सरकार की नई कर्ज माफ़ी योजना के तहत तकरीबन 40 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। साल 2026-27 के बजट में घोषित इस योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक के बकाया फसल ऋण पर 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी की जाएगी। यानी जिन किसान भाइयों ने 30 सितंबर 2025 से पहले केसीसी कर्ज लिया है, केवल उन्हीं किसानों का ये कर्जा माफ़ होगा। सरकार की तरफ से पहले चरण में 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी की जाएगी। कर्ज माफ़ी योजना के तहत सरकार की तरफ से 30 जून तक कर्ज माफ़ी के जो चरण है वो चलाए जाएंगे। यानी 1 मई से 30 जून के बीच किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। एक बार केसीसी कर्ज माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से भी कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी आपका जो कर्ज है वो 2 लाख रुपए तक का माफ़ हो जाएगा, तो आप दोबारा से भी बैंक से कर्ज लेंगे तो आपको कर्ज दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे किसान भाई जिनको बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है या जो किसान लंबे समय से अपना कर्ज का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, उन किसानों को बैंक नए कर्ज नहीं देते हैं। लेकिन एक बार कर्ज माफ़ होने के बाद सरकार सभी किसानों को दोबारा से कर्ज के योग्य करेगी। यानी जिन किसानों को बैंक कर्ज नहीं दे रहे थे वो किसान भी दोबारा से केसीसी कर्ज जो है वो ले सकते हैं। साल 2026-27 के बजट में घोषणा की गई इस योजना को सरकार लागू कर रही है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने लगातार रेगुलर अपना कर्ज चुकाया है उन्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। यानी इनाम के तौर पर ये 50,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ की खेती का सीजन शुरू होने से पहले ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। या योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचाने के लिए एक डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 2 सालों से किसान लगातार बेमौसम बारिश, बाढ़ और बाजार में फसलों की गिरते चढ़ते दामों के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे थे। अब आखिरकार सरकार किसान कर्ज माफ़ी के ऊपर घोषणा की है, जिसमें किसानों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज सीधा माफ़ किया जाएगा। और जो रेगुलर किसान हैं, जो रेगुलर अपना ब्याज भरते हैं, उन किसानों को सरकार की तरफ से जो है 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। प्रदेशी समिति ने सरकार को सिर्फ कर्ज माफ़ी नहीं बल्कि कुछ ऐसे उपाय भी बताए जिससे भविष्य में किसानों को कर्ज माफ़ी की आवश्यकता भी ना पड़े। समिति ने सुझाव दिया कि समूह खेती को बढ़ावा दिया जाए और बेमौसम बारिश या प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। अधिकारियों का मानना है कि समय पर मदद नहीं मिलने से किसान प्राइवेट साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा किसानों को टाइम पर प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। किसान भाई को जो कर्ज है उस पर ब्याज भी नहीं लगना चाहिए। अगर सरकार 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज किसानों को बिना ब्याज के देती है तो इससे भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसान कर्ज माफ़ी की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो घोषणा की थी किसान कर्ज माफ़ी की बजट में, अब उसको सरकार लागू करने जा रही है। लगभग 27,000 करोड़ रुपए की जो कर्ज माफ़ी है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर की जाएगी, जहाँ पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। और जो रेगुलर किसान हैं, जो अपना कर्ज रेगुलर भरते हैं, उन किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने लागू की है। पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र के किसान लगातार कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे थे, जो आखिरकार अब पूरी होगी।
इधर किसान कर्ज माफी की खबर के बीच अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव डॉक्टर अजीत नवले ने मांग की है कि प्रदेश समिति की पूरी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। उन्होंने कहा, पिछली कर्ज माफी योजनाओं में जो नियम व शर्तें लगाई गई थी उनकी वजह से कई किसान लाभ पाने से वंचित रह गए थे। अगर सरकार इस बार भी वैसे ही नियम लगाती है तो नतीजा वही होगा। इसलिए हमारी मांग है कि समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए। तो किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पिछली सरकार में लगभग 32 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था और इस बार ये संख्या बढ़कर के 35 से 40 लाख हो सकती है। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसान कर्ज माफी को लेकर बेहद बड़ी घोषणा की गई। इसके साथ ही किसान भाइयों, इस बार भारी बारिश से, ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान पहुंचा था, वो फसल बीमा भी किसानों के खाते में जारी करने का जो काम है वो सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्र स्वास्थ्य किसानों का 15 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान भी किया गया। बेहद बड़ी जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। झांसी प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना की परिधि में जिले के स्वतंत्र स्वास्थ्य किसान आए हैं, जिनका 15 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। जिला कमेटी द्वारा चिन्हित किए गए किसानों की सूची शासन को भेजी जा रही है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है वो किसान कर्ज माफ़ी योजना का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया है और ये कर्ज माफ़ी जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसानों को कई राज्यों में बड़ा फ़ायदा प्रदान किया जा रहा है। अब कई राज्यों के अंदर ये फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो किसानों का जो है सरकार की तरफ से ब्याज माफ़ी का फ़ायदा भी प्रदान किया जाएगा। सरकार की तरफ से किसान भाइयों को ब्याज माफ़ी का जो फायदा है वो भी प्रदान किया जाएगा। राजस्थान राज्य के अंदर किसानों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसके तहत कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% का जो अनुदान है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यानी किसान भाई जो भी कृषि यंत्र खरीदते हैं उस पर उनको 50% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कृषि यंत्र की कीमत अगर 50,000 रुपये है तो किसानों से केवल 25,000 रुपये तक ही लिए जाएंगे। तो कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार की तरफ से किसान भाइयों को एक बड़ी राहत प्रदान करने का जो ऐलान है वो किया गया है, जिसके तहत आप अपने ट्रैक्टर के लिए कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो रजिस्टर्ड फर्म है केवल उन्हीं से कृषि यंत्र खरीदने होंगे जो सरकार आपको बताएंगी। आप किसी भी जगह से नहीं खरीद सकते हैं और आपको जो है पूरी पारदर्शिता के साथ ये खरीद करनी होगी ताकि आपका जो पैसा है वो आपको मिल सके। तो कई प्रकार के जो ऐलान है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा देश भर के अंदर हमारे किसान साथियों को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर किसान कर्ज माफ़ी की जा रही है। राजस्थान के अंदर किसानों को ब्याज में राहत देने का जो काम है वो भी सरकार ने शुरू कर दिया है। तो तमाम राज्यों की जो अपडेट है, किसान भाइयों से जुड़ी कोई भी जानकारी है वो आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा। तमाम राज्यों की और जिलों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।